हेलो रीना जी। हेलो विकास जी। हेलो सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय और श्री कृष्ण। लोग, हेलो, कैसे हैं आप लोग? हेलो किरण मैम। बहुत बढ़िया सर। बस बढ़िया, बहुत गैप हो गया हम लोग को मिल के। ओके। हेलो सर। जय श्री हेलो। राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम। और मैम क्या चल रहा है आजकल? कुंभ उम गया कोई नहाने वहाने या नहीं अभी तक? नो सर। जाना चाहिए ना, अभी तो है थोड़े। अभी तो 15-20 दिन है अभी जाने के लिए। वो आज रहने के लिए होटल नहीं मिल रही है। क्या चीज? रहने के लिए होटल नहीं मिल रही है। मैम नहा के आ जाओ, वही बहुत है, रहने के लिए तो पता नहीं। ओके, चलिए ठीक है। तो आज क्या सीखना है आप लोगों को? कुछ देखा आप लोगों ने ग्रुप में? आज कुछ बेसिक एस्ट्रोलॉजी है। हाँ, बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में है। तो कुछ पता है बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में? कुछ भी, XYZ कुछ भी? किसी को भी? विकास जी, पूनम मैम, यामिनी नहीं, जी। राशियों का तो बताया सर। हाँ हाँ, कुछ भी मतलब जो भी चीज अगर बताना चाहें तो। नहीं, 12 राशि होती है, नहीं पता है। अच्छा, 12 राशियों के नाम उम पता है कुछ भी? हाँ जी, हाँ जी। बताइए। एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए, पॉसिबल हो तो कुछ। सर 10 मिनट दीजिए। हाँ हाँ हाँ, 12 राशियां होती हैं। ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? मेष, वृषभ, हाँ मिथुन, कर्क, हाँ। सिंह, कन्या, ओके। धनु, ठीक तुला, है। हाँ हाँ। वृश्चिक हाँ हाँ। और मकर, कुंभ, मीन। अच्छा, ठीक है। ठीक है ठीक है। और किसी को कुछ पता है? यामिनी जी, निधि जी। निधि जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कुछ बेसिक सर एस्ट्रोलॉजी कुछ भी पता है? राशियों के बारे में, हाउसेस के बारे में कुछ भी? सर सर मुझे एक थोड़ा बहुत। सवाल पूछना। क्या चीज? एक सर सवाल थोड़ा। पूछना था। हाँ हाँ। ये जो एस्ट्रोलॉजी है, इसके लिए कुंडली कंपलसरी होती है या बिना कुंडली भी देख सकते हैं? इसका जवाब अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा कि बिना कुंडली देख सकते हैं या कुछ भी है। सारी चीजें अभी मैम बताएंगी। हमारे बीच में किरण मैम है, ठीक है। वही सारा कोर्स ओके। जो भी है, तो कितने भी अभी जो भी चीज बताएंगी एक बार आप लोग सुन लीजिएगा। उसके बाद जितने भी डाउट रहेंगे वो सब कुछ मैम एक एक करके आपका क्लियर कर देंगे, ठीक है? ओके। ओके सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन या कुछ पता हो किसी को? निधि जी। बस राशियों के नाम पता है और कुछ नहीं पता? राशियों के नाम से वो रोज राशियां टीवी में आती हैं इसलिए याद होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और तो कुछ बताते नहीं है। चलिए ठीक है। फिर हमारे बीच में किरण मैम है, ठीक है। और किरण मैम ही ये सारा कोर्स कराएंगी बेसिक एस्ट्रोलॉजी का। और जो भी कोर्स के अंदर क्या रहेगा, क्या चीज आप लोग सीख सकते हैं, सब कुछ हमारे बीच में किरण मैम है। वो आप लोगों को एक एक चीज इंट्रोड्यूस करेंगी, कैसे क्या चीजें। और जो भी कोर्स कब स्टार्ट होगा वो चीज आगे आप लोगों को एक नया ग्रुप में बनाऊंगा, उसमें आप लोग ऐड हो जाइएगा। जो भी लोग मैम के पढ़ाने से आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग फिर पूरे कोर्स के लिए ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है मैम? आप कंटिन्यू करिए किरण मैम। जय श्री राम एवरीवन। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। ठीक है मैम, वेलकम। मेरा नाम किरण सुनील पोरसे है। मैं मुंबई से हूँ। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं वैदिक ही पढ़ाती हूँ। और आज मैं आपको वैदिक का बेसिक बताने के लिए यहाँ आई हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है? पहले तो हम ये सोच बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी इज आवर फर्स्ट साइंस विच इज मदर ऑफ ऑकल्ट साइंस। वैदिक एस्ट्रोलॉजी और पराशरी ज्योतिष दोनों सेम है। उसी का कोर है जहां से निकला है BNN एस्ट्रोलॉजी, KP एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब,
नक्षत्र ज्योतिष, ये सब उसी में से निकला है। पर मेन है हमारा वैदिक ज्योतिष, जो बहुत साल पहले ऋषियों ने लिखा था, वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद सबने इसका कोर बनाने लग गया धीरे 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 धीरे। अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो आज हमारी गीता के जैसी है। ज्योतिष का मतलब होता है ज्योत और इष्ट। ज्योत मतलब लाइट और इष्ट मतलब देवता, तो लाइट ऑफ गॉड। और आज हम यहाँ मिले हैं। ज्योतिष, हम ज्योतिष को नहीं चुनते हैं, ज्योतिष हमें चुनती है। आज अगर आप यहाँ आए हैं तो ज्योतिष ने आपको इनवाइट किया है। हम ज्योतिष पढ़ेंगे वो नॉर्थ इंडियन चार्ट होगा, जिसको हम डायमंड चार्ट भी कहते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। हमें ज्योतिष पढ़ने से पहले, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से पहले, बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से पहले देश, काल और पात्र तीनों देखना चाहिए, टाइम, प्लेस और एज। बच्चों की कुंडली नहीं देखनी चाहिए, 10 साल तक के बच्चों की, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रह अपने काम करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में वो बच्चे लॉजिक नहीं सोचते, लॉजिक नहीं सोचते, इसके लिए बच्चों की कुंडली नहीं देखी जाती है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाई अगर नहीं कर रहे तो पढ़ाई के लिए ठीक है, बाकी बच्चों को ज्योतिष के लिए नहीं पूछा जाता है। अभी हम बेसिक जो ज्योतिष पढ़ेंगे, बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैम, पता ही कुछ नहीं। मैम कितने बच्चों तक का नहीं पूछना चाहिए? मैम कितनी बच्चों में ग्रह इतना काम नहीं करते हैं जितना बड़ों में करते हैं। 10 साल तक के आप ना पूछो तो ज्यादा अच्छा है, घर के इलाज कर लीजिए। मैम दूसरे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है? मैम डिफरेंस कुछ नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया ना आपको, जो कोर है, मेन कोर है, वो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। उसके बाद ये सब निकला है, उसके डिवीजन में सब निकला है। लेकिन जो ऋषि, हमारे ऋषियों ने सबसे पहले लिखे प्राचीन के टाइम पे, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी थी। उसके अंदर से ये सब निकाला गया है, BNN, KP, नक्षत्र, लाल किताब। जब तक कि हमको वैदिक का नॉलेज नहीं होगा तो आगे बाकी नॉलेज लेने का फायदा नहीं है ना, क्योंकि बेसिक की तो हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर है तो बाकी तो हम बाद में हम सारे कोर्स भी कर सकते हैं। ओके मैम। और बेसिक में है क्या, जैसे है 12 हाउस है हमारे, 12 राशियां हैं, 9 प्लैनेट्स है, उसमें हमारी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी पकड़ उसमें अच्छी है तो फिर बस, फिर आप आगे भी कोई कोर्स कर सकते हो ये कोर्स करने के बाद। और कुछ मैम पूछना है? नो मैम। तो जैसे अगर हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम उसमें 12 हाउस को पढ़ते हैं। 12, 12 हाउस जिसको हम भाव बोलते हैं, 12 भाव। 12 भाव में जैसे हमारा डायमंड चार्ट होता है, कुंडली के डायमंड चार्ट होते हैं, और उसको एंटी क्लॉकवाइज हमको घुमाकर पढ़ना चाहिए। तो जैसे फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है। सर आप PPT शेयर करेंगे मैं कर दे रहा हूँ एक। तो समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं कर दे। तो उसमें हाउसेस बने हुए हैं या कुछ ऐसा है? यस सर, बने हुए। नीचे आप जाएंगे ना तो नीचे बने हुए। एक मिनट दीजिए, मैं से दिख रहा है? नहीं सर। यस सर। अभी दिखा? हाँ जी। चलिए। यस। नीचे हाउसेस होंगे। जी ये हाँ, ये हमारा डायमंड चार्ट भी कहा जाता है इसे, और नॉर्थ इंडियन चार्ट भी कहा जाता है। और ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ है इस तरह। इसको हमको 12 हाउस की तरह नहीं लेना है, 12 भाव की तरह लेना है। अगर इस 12 भाव को हम एक बार समझ लेते हैं तो ये फिर आपका बेस आपकी क्लियर हो जाएगा। मैं आज दो दो कीवर्ड सारे सबका दे सकती हूँ आप लोग को, दो दो कीवर्ड से आप काफी कुछ समझ जाओगे। जैसा फर्स्ट हाउस होता है नेटिव, जातक खुद। आप अपने आप को बिठा दो, फर्स्ट हाउस लगन है। लगन
लगन से आप क्या बता सकते हो? लगन से आप अपने आप को बता सकते हो, लगन कितना मजबूत है, लगन लौट कहाँ जाकर बैठा। लगन से आप हाइट, कलर, बॉडी, सब कुछ बता सकते हो आप लगन से। लगन खुद जातक है, नेटिव है। सेकेंड हाउस, नेटिव की फैमिली, नेटिव का बैंक बैलेंस। थर्ड हाउस, नेटिव की छोटे भाई बहन, यंगर सिबलिंग, नेटिव के नेबर्स। फोर्थ हाउस से आप नेटिव की मदर को देख सकते हैं। फिफ्थ हाउस से आप नेटिव की पढ़ाई को देख सकते हैं। सिक्स हाउस से आप नेटिव के जॉब को देख सकते हो। नेटिव के कितने एनिमीज है, कितने दुश्मन हैं, दुश्मन कहाँ से है, अपने घर से हैं, ऑफिस से हैं, स्कूल से हैं, नेबर से हैं, बाहर से हैं। आप ये सिक्स हाउस से देख सकते हो। आप अपनी बीमारियां देख सकते हो सिक्स हाउस से। सेवंथ हाउस मैरिज का है, पार्टनरशिप का है। एट हाउस ऑकल्ट का है। आज आप यहाँ इनवाइट है तो एट हाउस आप लोग का एक्टिवेट है, इसके लिए आप लोग यहाँ इनवाइट है। एट हाउस से हम ऑकल्ट साइंस देखते हैं। नाइन्थ हाउस से हम अपने फादर को देखते हैं, हम हायर एजुकेशन को देखते हैं। टेंथ हाउस से हम प्रोफेशन को देखते हैं, करियर को देखते हैं। 11th हाउस से हम लाभ को देखते हैं, बड़े भाई बहन को देखते हैं, फ्रेंड सर्कल को देखते हैं। 12th हाउस हमारा खर्चे का होता है। 12th हाउस से हम अपने बेडरूम को देख सकते हैं। 12th हाउस से हम फॉरेन ट्रेवल्स देख सकते हैं। 12th हाउस से बैठा हुआ प्लेनेट आपको ये बता सकता है कि आप दान करते हो कि आप दान नहीं करते हो, आप दान देने में कंजूसी करते हो कि आप दिल खोल कर दान करते हो। इसमें जो बैठे हुए प्लेनेट है वो सारी स्टोरी आप लोग की बता देते हैं। ये 12 भाव है, हर भाव के बहुत सारे सिग्निफिकेशन है। मैं तो अभी सिर्फ एक एक दो दो बताया है। ये है हमारे 12 हाउस। अगर इस 12 हाउस में कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? मिताली मैम, निधि जी, यामिनी जी, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। रीना मैम, समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर है सबको? बाला मैम? हाँ जी। ओके। निधि जी, मिताली जी, रीना मैम, आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? यस सर, क्लियर है, आवाज आ रही है आपकी। ओके। कुछ कोई डाउट है किसी हाउसेस को लेकर? ये हाउस क्या होते हैं, ये फिक्स होते हैं, कैसे होते हैं? तो कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग, जो बेसिक कंफ्यूजन होगा तो। क्योंकि ये बेस अगर मजबूत रहेगा तो आगे चल के जितनी भी चीजें आएंगी ना तो वो क्लियर होने लग जाएंगी आप लोगों की। क्लियर है? यस सर। अब हम लोग पढ़ेंगे 9 प्लैनेट्स के बारे में। हमें 9 ग्रह दिए गए हैं, 12 हाउस है और 9 प्लैनेट्स दिए हैं। अब ये जो प्लैनेट्स है, ये जो प्लैनेट्स है 9 प्लैनेट्स, उसमें से 7 प्लैनेट्स हमारे हैं और 2 प्लैनेट राहु और केतु वो छाया ग्रह है। और जो 9 प्लैनेट्स है उसको भी हम एक एक दो दो एट्रीब्यूट्स या कीवर्ड से आज समझेंगे। जैसे सन, सन हमारे फादर को रिप्रेजेंट करते हैं। सन हमारे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सन ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं। बॉडी पार्ट में हम बोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम आईज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम सन से करते हैं। मून, मून हमारे मन का कारक है। मून से हम मदर को देखते हैं। मून हमारे इमोशन का कारक है, पीस का कारक है, शांति का कारक है, चीटिंग का कारक है। मार्स, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी स्पीच का कारक है हमारे। हम कैसे बोलते हैं, जातक कैसे बोलता है। अगर मर्क्यूरी केतु के साथ बैठ जाए तो बच्चा जातक लेट बोलेगा। मर्क्यूरी के साथ केतु बैठ जाए तो जातक की पढ़ाई में ब्रेक लग जाता है। स्पीच का कारक है, बच्चा लेट बोलता है। सैटर्न के साथ बैठ जाए तो बहुत लेट बोलेगा। केतु के साथ बैठेगा तो तुतलाना चालू कर देगा, बच्चा हकलाना चालू करता है। ये सब आप इन 12 भाव से 9 प्लैनेट्स आपको सब कुछ बता देते, सब कुछ बताएंगे। मर्क्यूरी एजुकेशन का भी कारक है, स्किन का कारक है, नर्वस सिस्टम का कारक है। जुपिटर आपके वेल्थ का कारक है, हैप्पीनेस का कारक है, किड्स का कारक है, हस्बैंड का कारक है, डाइजेशन का कारक है, लिवर का कारक है। वीनस आपके
वीनस आपको लग्जरी का कारक है, कंफर्ट का कारक है, आपके आपको कैसा रहना है, कैसे सहना है, आपको ब्रांडेड चीजें बहुत पसंद आती है। वीनस वीनस स्पाउस का भी कारक है। वाइफ के चार्ट में हस्बैंड का कारक भी वीनस है, और हस्बैंड के चार्ट में वाइफ का भी कारक वीनस है। सैटर्न सैटर्न हार्ड वर्क को दिखाता है, सैटर्न पेन को दिखाता है, सैटर्न डिजीज को दिखाता है, सैटर्न मसल्स को दिखाता है, सैटर्न आपको सर्वेंट दिखाता है। अगर आपकी चार्ट में सैटर्न बहुत अच्छी जगह बैठा है तो आपके सर्वेंट आपके घर में टिकते हैं। अगर सैटर्न गलत जगह पे बैठा है तो ये दिखाता है कि आपके सर्वेंट आपके घर पे टिकते नहीं है, या आपके ऑफिस में आपके वर्कर्स टिकते हैं कि नहीं, वो आपके सैटर्न से पता चलता है। फिर मार्स मार्स ब्रदर का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है, करेज का कारक है, ब्लड सेल्स का कारक है, बोन मैरो का कारक है। राहु राहु फॉरेन लैंड का कारक है, इन लॉज का भी कारक है, फॉरेन कल्चर का कारक है। केतु स्पिरिचुअल का कारक है, मोक्ष का कारक है, ऑकल्ट साइंस का कारक है। ये हमारे 9 प्लैनेट्स है। आपको इन 9 प्लैनेट्स में कुछ पूछना है? रीना मैम क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है मैम, क्लियर है। यामिनी जी, स्नेहा मैम। हाँ सर, मैं अभी जस्ट ज्वाइन की। ओके ओके, कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा, ठीक है? क्या है राशिया, क्या है, ठीक है? बेसिक है बिल्कुल, कैसे क्या चीज रहता है, फिक्स रहता है, क्या रहता है, सारी चीजें मैम। ठीक है मैम, आगे बताइए जो भी। 12 साइंस है, और जो ये 12 साइंस है, इन 12 साइंस को नाम दिया गया हुआ है। जैसे फर्स्ट हाउस है, उसको हम एरीज राशि कहते हैं, हिंदी में हम मेष राशि कहते हैं। सेकेंड हाउस है, उसको हम टॉरस की राशि कहते हैं। थर्ड जेमिनी, फोर्थ हाउस कैंसर, फिफ्थ हाउस लियो, सिक्स्थ हाउस वर्गो, सेवंथ हाउस लिब्रा, एट हाउस स्कॉर्पियो, नाइन्थ हाउस सेजिटेरियस, 10th हाउस कैप्रिकॉन, 11th हाउस एक्वेरियस, 12th हाउस स्पाइसेस। ये हमारे 12 राशियों के 12 नाम है। ये नाम फिक्स है 12 हाउस में। अब कालपुरुष की कुंडली जो हमने दिखाई थी वो कालपुरुष की कुंडली है। ये हो सकता है कि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 8 नंबर भी लिखा हो सकता है, फर्स्ट हाउस में 5th नंबर भी लिखा हो सकता है, फर्स्ट हाउस में 7 नंबर भी लिखा हो सकता है। ये लगन है। इस लगन से हम बता सकते हैं कि जातक कैसा है, जातक की हाइट कैसी है, जातक की बॉडी कैसी है, ऑल ओवर हम जातक के लिए बता सकते हैं। और जो हमने पहले पढ़ा वो कालपुरुष की कुंडली है, वो फिक्स है, वो 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलती है। अब इन 12 घर में 7 प्लैनेट को घर उनको 2-2 घर दिए गए हैं। जैसे सन और मून, उनको एक ही एक घर दिया हुआ है। बाकी 12 हाउस को पूरे 2-2 घर दिए हैं। जैसे फर्स्ट हाउस आप देखेंगे और 8 हाउस को आप देखेंगे, तो फर्स्ट हाउस एरीज, सेकेंड और 8 हाउस स्कॉर्पियो, इन दोनों का लॉर्ड है मार्स। लर्न करना बहुत इजी है। सेकेंड हाउस टॉरस और 7th हाउस लिब्रा, दोनों का लॉर्ड है वीनस। थर्ड हाउस जेमिनी और 6th हाउस वर्गो, दोनों का लॉर्ड है मर्क्यूरी। फोर्थ हाउस को एक ही घर दिया हुआ है, उसका लॉर्ड है मून। फिफ्थ हाउस को एक ही घर दिया हुआ है, उसका लॉर्ड है सन। नाउ 9th हाउस एंड 12th हाउस, 9th हाउस सेजिटेरियस, 12th हाउस स्पाइसेस, ये दोनों को जुपिटर अलॉट किया गया हुआ है। 10th हाउस और 11th हाउस, दोनों को सैटर्न। बाकी राहु केतु को अपना कोई घर नहीं दिया हुआ है, इसके लिए केतु स्कॉर्पियो में को लॉर्ड है और राहु एक्वेरियस का को लॉर्ड है। ये 12 घर है, और इन 12 घर पे 9 प्लैनेट्स को 2-2 घर दिया हुआ है। सन और मून को एक ही घर दिया हुआ है। क्लियर हुआ? एक्चुअली मैम जो आपने ये कुंडली बनाई है जो डायमंड जो शब की, ये ओके, वाली? सो ये हाँ, जैसे हम लोग ने अभी जो 12 राशि पढ़ी है ना, यस मैम। तो अभी तो जो ये कैमरा ऑन कुंडली कर है लीजिए उसमें रीना भी, मैम। ओके,
सो ये हाउस में भी सबके अलग अलग राशि रखी हुई है, ऐसा है? यस मैम, ये कालपुरुष की कुंडली है, विष्णु भगवान की कुंडली कहा जाता है, और कालपुरुष की कुंडली है। ये बहुत सारे जन की ऐसे होती है कुंडली। और ये कुंडली कैसे बनी जाती है? जब हम पैदा होते हैं तब तारामंडल में हमारा एक स्नैपशॉट खींचा जाता है। इससे हमारा जो ईस्ट में राशि फॉल होती है वो हमारा लगन बन जाता है। क्योंकि हर 2 घंटे में सूर्य फर्स्ट हाउस, अगर सुबह 5:30 से 7:30 बजे का जातक का जन्म है तो आपका फर्स्ट हाउस ही लगन पे आएगा। फिर आपका ओके। सन हर 2 घंटे में घर चेंज करता है, चेंज होता 12th हाउस में चले जाते हैं 8:30 से 10:30 तक। जो जातक का जन्म हुआ होगा सन 12th हाउस में रहे, तो हर 2 घंटे में लगन चेंज होती है। तो हर जातक की कुंडली अलग होती है। है। किसी का लगन नहीं, एक मतलब नंबर से ऐसे शुरू नहीं हो। है ना कि फर्स्ट हाउस एरिस को दिया गया है, सेकंड हाउस लियो को दिया, ऐसा नहीं है ना? वो नहीं पूरी दिया, घूमती है वैसे। नहीं मैम, दिया ऐसे ही गया है, सेम ऐसे ही दिया है, पर आप सब चार्ट के ऊपर है। जैसे अगर आपका सेकंड हाउस में लगन आ गया तो आपका टॉरस लगन हो गया। ओके। ये दिख रहा है ना मैम, ये फर्स्ट हाउस ना, वैसे एरिस को ऐसे दिया गया है, ठीक है। ये ओके, तो फर्स्ट एरिस हाउस, को फर्स्ट हाउस दिया गया है। हाँ। सेकंड हाउस ओके। जो दिया गया है वो वीनस को दिया गया है, ठीक है, या टॉरस को दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही टॉरस। 12 के 12 जो लिखे हुए हैं ना आपको, 12 राशियों के नाम, ठीक ओके, है। सबको एक एक हाउस दिया हाँ, गया फिर है। जेमिनाई, फिर कैंसर, फिर लियो, ठीक है। ऐसे सारे सारे चले जाते हैं मीन राशि पाइसेस तक, ठीक है, यहाँ तक। ओके। लेकिन जब हम ओके। लोग क्या करते हैं, जब कोई इंसान पैदा होता है तो हमें ना ये घर के नाम है 1 2, ठीक है। ये नाम वैसे वहां पर ये ओके। 1 2 ऐसे नहीं याद करना कि ये वाला 1। अब यहाँ पर कहीं कहीं ना आप अपनी कुंडली खोलोगे तो वहां पर 7 लिखा होगा, किसी में 8 लिखा होगा, किसी में 12 लिखा होगा। 12 से ज्यादा 13 किसी ओके। में नहीं लिखा होगा। कोई ऐसा ना समझे कि किसी में ओके। 13 लिखा होगा या किसी में 0 लिखा होगा। ओके। केवल 12, क्योंकि ओके। हमारे पास राशियां कितनी है? 12। 12 राशियां, और 12 हाउसेस कितने हैं हमारे पास? 12 12 हाउसेस। हाउसेस। तो इसी में क्या करती है, राशियां ना घूमती रहती, ठीक है। तो किसी में 7 यहाँ ओके। लिखा रहेगा, किसी में 8 रहेगा, तो वैसे ही आपको दिखेगा। अब नीचे एक एग्जाम्पल में जैसे मैम ने दिखाया है, आप लोग देखेंगे। 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा। ये दिख रहा है ना, इसमें क्या लिखा है, एग्जाम्पल देखिए। सभी लोगों को एस्ट्रो सेज चलाना आता है कि नहीं आता है? सर आता है, मैंने तो चालू रखा है मेरा। आता है सबको? विकास जी, बाला मैम, सबको आता है? नो नहीं मैं मुझे नो नहीं। सर। नहीं आता है? एस्ट्रो सेज नहीं डाउनलोड कर रखा कंप्यूटर आपने, मोबाइल में? सर मुझे तो हिंदी कैलेंडर कर रखा है। क्या बोला एक उसको? मिनट, म्यूट कर लीजिए, म्यूट किसकी आवाज आ रही हिंदू कैलेंडर से देखना आता है, हिंदू कैलेंडर किया है। तू उसको छोड़ दे। सर कौन सा ऐप है? है? एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो सेज। कैसे? एस्ट्रोसेज। हाँ, ठीक है। एस्ट्रो सेज में अब मैम बताएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे 7 नंबर लिखा है ना, ये हाउस कौन सा है? ये हाउस फर्स्ट ही है, लेकिन इसके अंदर राशि कौन सी फर्स्ट बैठी? हाउस है, 7वां नंबर की। हाँ, ठीक है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। ये वाला घर कौन सा है? 12वां हाउस। 12वां है। इसके अंदर राशि कौन सी बैठी हुई है? 6 नंबर की। हाँ, तो ये अब कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर 12 लिखा था तो यहाँ पर 6 कैसे आ गया, ठीक है। तो बाकी मैम आगे इसको और डिटेल में बताएंगी क्या चीज है। मैम बता, आपकी आवाज म्यूट है मैम। यहाँ तक है, और कुछ समझना है पहले? रीना मैम, आपको क्लियर है यहाँ तक है? यामिनी जी। मैम क्लियर है आपको? आवाज आ रही है? यस। यस। ओके, ठीक है। रीना मैम, और कुछ पूछना है यहाँ तक है? नहीं। प्लैनेट्स के बारे में, हाउस के बारे में, भाव नहीं के नहीं, वही बारे कंफ्यूज था कि सबको मतलब फर्स्ट राशि का फर्स्ट हाउस ऐसे, तो वो मुझे पता नहीं था एक्चुअली। में? हाउस वो फर्स्ट रहेंगे, उनके जो भाव है वही रहेंगे, बस जो राशि के नंबर है वो चेंज हो गए। तो जैसे 7 नंबर आ गया लगन पे तो लिब्रा हो गया, लिब्रा। लिब्रा सही राशि आ है। गई। तो वो लिब्रा से स्टार्ट हो गया। ओके। लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, ये सब स्टार्ट हो गए। ओके।
ये 9 जो प्लैनेट्स है ये उच्च के भी होते हैं, कहीं जाकर नीच के भी हो जाते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं, तो फिर वहां से सबकी प्रिडिक्शन थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट हाउस मार्स का है, इसमें कालपुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस मार्स को दिया हुआ है, और सेकेंड हाउस वीनस को दिया हुआ है, थर्ड हाउस मरकरी को दिया हुआ है। तो इन सबके अपने अपने एट्रीब्यूट्स है, हर किसी की अपनी अपनी राशि है, नक्षत्र है, 27 नक्षत्र भी आते हैं। और ये चार्ट है, यस। तो यहाँ पर जैसे सबके अपने अपने लॉर्ड है। अब यही फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है मार्स, फोर्थ हाउस में जाकर नीच का हो जाता है और 10th हाउस में आकर उच्च का हो जाता है। समझ में आया? यही सारे लॉर्ड अपने अपने 12 घर दिए हुए हैं। यही 12 घर पे जहां कहीं कंफर्टेबल होते हैं, कहीं कहीं कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो यही मार्स जो फर्स्ट हाउस में बैठा होगा, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस उसकी उच्च की राशि, और 4th हाउस में आकर वो नीच का हो जाता है। सेकेंड हाउस वीनस का है, सेकेंड हाउस और 7th हाउस दोनों वीनस के हैं। पर जब 6th हाउस में वीनस आ जाता है तो वो नीच का हो जाता है, और 12th हाउस में जाता है तो वो उच्च का हो जाता है। थर्ड हाउस और 6th हाउस मरकरी का है। मरकरी की उच्च 6th हाउस में ही होती है, वर्गो में, पर जब वो 12th हाउस में चला जाता है तो वो नीच का हो जाता है। मून 4th हाउस में उच्च, 4th हाउस मून को दिया हुआ है, लेकिन सेकेंड हाउस में मून उच्च का हो जाता है और 8th हाउस में नीच का हो जाता है। 5th हाउस सन का है, लेकिन सन फर्स्ट हाउस में उच्च का हो जाता है और 7th हाउस में नीच का हो जाता है। 6th हाउस मर्क्यूरी का है, मर्क्यूरी खुद 6th हाउस में ही उच्च के होते हैं और 12th हाउस में नीच के होते हैं। 7th हाउस वीनस का है, वीनस 12th हाउस में उच्च के हो जाते हैं, पर 2 हाउस उनके अपने हैं, सेकेंड हाउस 7th हाउस, और 12th हाउस में उच्च के हो जाते हैं, 6th हाउस में आकर नीच के हो जाते हैं। फिर 8th हाउस मार्स का है, जैसे मैंने बताया फर्स्ट हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड मार्स है। उच्च 10th हाउस में आते तो वो उच्च के हो जाते हैं, 4th हाउस में जाते तो नीच के हो जाते हैं। 9th हाउस और 12th हाउस जुपिटर के हैं, अपने घर है, और 4th हाउस में जुपिटर उच्च का हो जाता है, 10th हाउस में आकर वो नीच का हो जाता है। 10th हाउस सैटर्न का है और 11th हाउस भी सैटर्न का है, अपना, उसके दोनों दोनों घर उसके अपने हैं। फर्स्ट हाउस में सैटर्न नीच का हो जाता है, 7th हाउस में उच्च का हो जाता है, और 12th हाउस मैंने बताया जुपिटर का ही है, जैसे मैंने 9th हाउस में बताया। जब हम ये क्लास में पढ़ेंगे ना, तब आपको ये समझेगा कि क्या उच्च होता है, क्या नीच होता है, क्या वो नीच के होकर फल देते हैं और क्या उच्च के होकर वो फल देते हैं। ये समझ में आया रीना मैम, ऊंच नीच कैसे, थोड़ा बहुत भी? हाँ, बस मुझे लग रहा है कि ये हमें रिमाइंड करना पड़ेगा, मतलब ये फिक्स है तो हमें लर्न करना पड़ेगा। हाँ, ये फिक्स है, जो मैम ने बताया ना वो फिक्स है। जैसे मान लीजिए कहीं भी अगर आपकी में 4 लिखा हुआ है, ठीक है, किधर भी, ठीक है, यानी 4 नंबर की राशि कौन सी राशि है, कौन बताएगा? कैंसर है ना, कर्क राशि। कर्क राशि। अब कर्क राशि में कहीं भी जाकर अगर वो बैठ जाते हैं, क्या बोलते हैं? मार्स। मंगल। मार्स, ठीक है। वहां पर अगर आपकी कुंडली में, जैसे सभी लोग देख सकते हैं, अपनी हाँ कुंडली जी। अगर खोलने आता है तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पर ऐसे मंगल लिखा हो, ठीक है, या MA लिखा हो, ठीक है, ऐसे आपके उसमें लिखा होगा, तो ये क्या हो जाता है, नीच के हो जाते हैं, ठीक है। अगर 4 नंबर यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी अगर मंगल बैठ जाएंगे ना, ठीक है, और या मार्स, ठीक है, इंग्लिश में अगर MA लिखा होगा या, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, वो नीच के हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर उनको, अब नीच का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बार खराबी इसका मतलब होता है, इसके अलग अलग कंडीशन में मैम बताएंगी कोर्स में कि क्या मतलब होता है। नीच भी बहुत जगह अच्छा होता है, नीच बहुत जगह खराब रहता है, वो जैसी कंडीशन रहेगी कुंडली वाइज वो मैम आपको डिटेल में बताएंगे। क्लियर हुआ? जैसे मैम ने एक और प्लेनेट के बारे में बताया, जो किसका है, सेकंड राशि का लॉर्ड कौन है, आपको पहले ना लॉर्ड वगैरह याद करने पड़ेंगे, कौन है सेकंड और 7th का? विनस। वीनस। विनस। वीनस है ना। अब वीनस कहाँ कहाँ हाँ वो जी। ऊंच का, जैसे 12th राशि, मीन राशि में अगर वो आएगा तो क्या हो जाएगा, उच्च का हो जाए। उच्च का हो जाएगा। जहां भी अगर यहाँ पर भी 12 राशि रखी है और यहाँ पर अगर बैठ गया तो उच्च का रहेगा, लेकिन अगर वो 6 नंबर में आ गया तो क्या हो जाएगा? नीच का हो जाए। हाँ, मरकरी की अगर राशि में आ गया, 6 नंबर वाली राशि जो भी होगी, ठीक है, उसमें आ गया तो नीच का हो जाएगा। क्लियर हुआ?
हाँ सर जी। फर्स्ट हाउस में भी वीनस अगर होगा तो भी उच्च का होगा ना सर? फर्स्ट हाउस में नहीं मैम, फर्स्ट हाउस में कैसे मतलब? मतलब फर्स्ट जो ये दिया गया है मैम ना उसका। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मैम। फर्स्ट हाउस तो मैम यहाँ पर कोई राशि तो होगी ना, यहाँ पर कितने नंबर लिखा है मैम आपने? यहाँ पर अगर जैसे कैप्रिकॉन लिखा हो 10वीं नंबर की राशि। नहीं तो मैम वहां पर तो नॉर्मल है, मैम बताएंगे क्या होगा मैम। ओके। मैम अगर अगर यहाँ पर सपोज दैट कैप्रिकॉन कितने नंबर की राशि हो गई? 11 है 10 टू? 10 10 नंबर। 10 नंबर की। ठीक है, 10 नंबर है। अगर यहाँ पर सपोज दैट, मैं एक बार लिख देता हूँ। अगर 10 नंबर आपके लगन में लिखा हुआ है और हाँ वीनस बैठा हुआ है, तो हाँ 10 नंबर राशि किसकी है? शनिदेव की राशि है, और वीनस उसके फ्रेंड है। जब हम फ्रेंड और एनिमी पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ कंफर्टेबल है, वीनस हाँ। इस घर में कंफर्टेबल होगा, क्योंकि वो अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। क्लियर हुआ? अब यही 10 नंबर में सन को बिठा देंगे तो 10 नंबर सैटर्न का है और सन उसका एनिमी है, तो वो सन यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। मतलब समझो कि ये जिसका घर है, मतलब जिसकी राशि का है, अगर उसके अंदर उसके दोस्त वगैरह बैठ जाएंगे, जैसे आपको होता है ना फ्रेंडली अनफ्रेंडली, जैसे न्यूमरोलॉजी में पढ़ा है ना नंबर, यस यस सर। वो वही चार्ट आपको एस्ट्रोलॉजी में भी, कुछ प्लेनेट किसी के मित्र हैं, किसी के शत्रु हैं, किसी के सम है, न्यूट्रल है। तो आपको सारी चीजें, आप जैसे सैटर्न के साथ, अब सैटर्न की राशि इसमें वीनस बैठ गए, तो ये कंफर्टेबल रहेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कितने मजबूत है नहीं है वो बाद में देखने की बात है, बट ये यहाँ पर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अपनी चीजों को डिलीवर करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर सन बैठ गए, अब क्या है, ये सैटर्न के क्या है, शनि और सन क्या एक दूसरे के शत्रु है ना, तब इनको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम होनी चालू हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जब आप लोग कोर्स में पढ़ेंगे तो डिटेल में कैसे पता चलता है कौन शत्रु है कौन मित्र है, आपको सब कुछ क्लियर होने लग जाएगा। और कोई क्वेश्चन? नो। नेहा मैम, सपना मैम? नो सर, ऑल क्लियर। ओके ठीक है। मिताली जी? यामिनी मैम? मैम आगे बताना है कुछ और क्या है? हाँ मैम सर, जैसे आप साइन बता सकते हैं। 1 4 7 10 ये केंद्र के हाउस है, ये केंद्र हाउस है हमारे। इसको हम मूवेबल साइन बोलते हैं। इसमें जो प्लेनेट बैठे हैं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फोर्थ हाउस का लॉर्ड, सेवंथ हाउस का लॉर्ड और 10th, एरीज, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉन, ये मूवेबल साइन है। यहाँ जो प्लेनेट बैठे हैं इनको मूवेबल दिया है। अब ये प्लेनेट और भी कहीं जाकर बैठ जाए, लेकिन वो मूवेबल है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता। अगर फर्स्ट हाउस में एरीज साइन में मार्स उसका लॉर्ड है, तो मार्स अगर एरीज में ही बैठा है, तो वो बंदा मूवेबल है, वो एक जगह बैठकर काम नहीं कर सकता, वो एक जगह बैठ टिक नहीं सकता। वो उसको एक जगह बैठकर 100 चीजें याद आएगी वो बैठकर। या अगर हम उसका प्रोफेशन भी देखेंगे तो प्रोफेशन वो चेंज करेगा, क्योंकि वो मूवेबल साइन है। इसी तरह फिक्स साइन है, सेकेंड हाउस टॉरस, लियो 5th हाउस, स्कॉर्पियो 8th हाउस और एक्वेरियस 11th हाउस, ये हमारी फिक्स साइन होती है। ये फिक्स साइन वाले बंदे अगर लगन पे आ गए, सेकेंड हाउस हमारा लगन पे आ गया, 5th हाउस हमारा लगन पे आ गया, स्कॉर्पियो 8th हाउस हमारा लगन पे आ गया, या एक्वेरियस हमारे लगन पे आ गया, तो हम ये कहेंगे कि ये बंदा फिक्स है। इसकी सोच जो है वो फिक्स है, जो उसने सोचा वो वही करेगा, उसकी सोच वो चेंज नहीं कर सकेगा, आप भी उसकी सोच को चेंज नहीं कर पाओगे। वो जो काम करेगा वो भी फिक्स काम करेगा। उसका काम जो लग गया, वो एक ही काम को लंबे टाइम तक के करेगा, टिका हुआ रहेगा, फिक्स रहेगा, उसका माइंड भी फिक्स रहेगा। वैसे ही 3 6 9 12 ये जो लॉर्ड, ये जो राशियां है, अगर लगन में भी आ जाए, या तो ये राशियां है, ये डुअल साइन है, इनकी 2 साइन है। तो ये बंदे कैसे होते हैं? डुअल नेचर के होते हैं। इनका नेचर, आप अगर 3rd नंबर आपके लगन पे आ गया या 6 नंबर आपके लगन पे आ गया, तो हम बोलेंगे ये इस बंदे का नेचर डुअल है। पेरेंट्स के सामने अलग नेचर है और फ्रेंड्स के सामने अलग नेचर है, स्कूल में अलग है और घर में अलग है, आधी बात आपको बताएंगे और आधा सच और आधा झूठ। तो इससे हम पर्सन का नेचर भी बताते हैं। लगन में बैठे या मून साइन में बैठे तो ये प्रोमिनेंट बताता है, इससे अपना नेचर बता सकता है। अगर आप सोचो फर्स्ट नंबर लगन में ही मार्स बैठा है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं कि वो मूवेबल साइन है,
फिक्स साइन है, तो हम क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं? मार्स एक फायरी एलिमेंट है, इन सबको एक एक एलिमेंट भी दिया है, कोई फायरी एलिमेंट है, कोई वाटरी एलिमेंट है, कोई एरी एलिमेंट है, तो ये सबको एलिमेंट दिया। तो फायर जैसे सन मार्स है वो फायरी एलिमेंट है हमारा, तो उसका कैसा होगा, फिजिक्स कैसा हम बताएंगे फायरी एलिमेंट को? फायरी है, गर्म तत्व है, तो जल्दी जल्दी करना, मूवेबल, एक जगह टिकना नहीं, एक जगह बैठना नहीं, फटाफट फटाफट काम करना है। चाहे वो सन बैठे हो फर्स्ट हाउस में, मार्स बैठा हो फर्स्ट हाउस में, चाहे केतु बैठा हो, तीनों फायरी प्लेनेट है। काम करने की जल्दी, भीड़ में अलग दिखना। आप इनकी हाइट देखोगे, मार्स अगर लगन में बैठा है तो आपको इस जातक की हाइट 5'4", 5'5", 5'6" से ऊपर नहीं दिखेगी। ये मैंने इतने सारे चार्ट्स में अभी तक ये देखा है, इस बंदे की हाइट 5'5", 5'4" और 5'6" से ऊपर नहीं जाएगी। फिजिक्स अच्छी होगी, जैसे आप मार्स को हनुमान जी के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो हनुमान जी की बॉडी कैसे होती है? जिम वाली बॉडी, तो आप देखोगे बॉडी जिम जैसी होगी। फायरी एलिमेंट है, गर्म है तत्व, तो एग्रेशन, बहुत गुस्सा, एग्रेशन, जल्दी जल्दी बात करना, एक जगह टिकना नहीं, जल्दी जल्दी काम करना, जल्दी काम स्टार्ट करना और खत्म भी जल्दी करना। ये मार्स का ये हम जब क्लास में पढ़ेंगे ना तो हर एक प्लेनेट का डिटेल में पढ़ेंगे। अगर यही चीज अगर सन लगन पे आ जाए तो हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे सन के बारे में? वही फर्स्ट हाउस, फिर फायरी राशि है, सन भी फायरी है, भीड़ में अलग दिखना, काम स्टार्ट करना। सन क्या है? गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट है तो खुद काम नहीं करेगी, फिजिकल काम नहीं करेगी, वो बोलकर काम कराना। सन का कैसी आदत होता है, अगर घर में भी किसी की फर्स्ट हाउस में सन आए लगन पे, तो वो बंदा खुद काम नहीं करेगा, ऑर्डर करेगा, मेरे लिए पानी का एक गिलास ला दो, मेरे लिए थाली ला दो, मेरे लिए, वो ऑर्डर पास करेगा, पर वो खुद नहीं कुछ करेगा। जैसे गवर्नमेंट खुद नहीं करती है, सत्ता से काम करवाती है। और अगर सन अकेला बैठा है तो आप ये भी देखोगे कि सन फायरी एलिमेंट है, पित्त ज्यादा होने के कारण उनके सर में बाल नहीं रहते हैं, या तो बहुत कम बाल आप देखोगे, बहुत कम बाल देखोगे। और फायरी एलिमेंट होने के कारण अकेला सन बैठा है, तब आप ये प्रिडिक्शन कर सकते हो। हाइट बॉडी आप देखोगे सेम होगी, जितनी उसकी अपर बॉडी होगी उसकी लोअर बॉडी भी उतनी होगी। कलर फेयर होगा, सन है तो थोड़ा गोल्डन फेयर होगा, कॉपर के जैसे उसका कलर होगा। आप उसका फोरहेड देखने जाओगे तो फोरहेड बहुत चौड़ा होगा उसका, काफी चौड़ा होगा, भीड़ में अलग दिखने वाला, तपने वाला, जितनी जल्दी गुस्सा आता है उसको और जैसे उनका काम हो जाएगा उतनी जल्दी वो ठंडे भी हो जाएंगे। तो इस तरह हर एक प्लेनेट के अपने अपनी, अगर वो लगन में बैठे या मून के साथ बैठे तो उसकी प्रिडिक्शन चेंज हो जाती है। आप उसका स्वभाव बता सकते हो, कलर बता सकते हो, हाइट बॉडी कैसी है। अगर यही सैटर्न बैठ जाए आपके लगन पे, एरी प्लेनेट है, तो उसके अंदर क्या हुआ, वात ज्यादा है, उसकी बॉडी कैसे होगी? आप सैटर्न को शनि महाराज से भी कर सकते हैं। तो सैटर्न अगर लगन में बैठा हो, पहले तो वो नीच का हो जाएगा अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो। अगर वो 7th हाउस में बैठ गया, लगन फर्स्ट हाउस में आपका 7 नंबर आ गया तो वो उच्च का हो गया, तो उनकी हर चीज बदल जाएगी। फर्स्ट हाउस में नीच का हो गया, 10th और 11th में आ गया लगन, तो वो कंफर्टेबल हाउस में बैठे, अपने हाउस में बैठे हैं। तो सैटर्न को हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? सैटर्न आप उनकी हाइट देखोगे तो अच्छे लंबे होंगे, 6 फुट, 6.1 फुट ऐसे आप उनकी हाइट होती है। कलर में आपको थोड़े कलर उनकी थोड़ी ब्लैकिश कलर आप देखोगे बॉडी में। बाल आप देखोगे, अगर लड़की है तो आप देखोगे सैटर्न लगन पे तो बाल बहुत बड़े होंगे, लंबे घने होंगे, शाइनी बाल होंगे। साथ में अगर राहु बैठ गया लगन पे सैटर्न के साथ, तो आप देखोगे वो जातक कलर कराता है, छोटी सी उम्र में भी बालों को कलर कराएगा। राहु क्यों? क्योंकि वो फॉरेन एलिमेंट है, तो बालों में उनके कलर भी रहेगा। और फीचर्स उनके तेज होंगे, कलर में वो थोड़े से सावले होंगे। फर्स्ट हाउस में बैठा का सैटर्न बहुत आलसी कर देता है, बहुत आलसी। लगन में बैठा सैटर्न बंदे को बहुत आलसी कर देता है। क्यों? क्योंकि एरी है ना, और वात से बॉडी भरी रहेगी। आप जब भी सैटर्न लगन पे होगा आप देखना, वो जातक हमेशा ये कंप्लेन रहेगा कि मेरी बॉडी में पेन है, क्योंकि उसके अंदर गैस भरी रहेगी, वात रहती है। तो हर एक प्लेनेट अगर लगन में बैठ जाए तो हम उसकी हाइट, बॉडी, कलर, जातक कैसा है, फेयर है, मून बैठा है तो फेयर है, मर्क्यूरी बैठा है तो आप उनकी आवाज, इतनी मीठी आवाज, वो ज्यादा कवि होंगे, पोएट होंगे। आप अपनी एज से छोटे दिखेंगे। अगर मर्क्यूरी लगन में बैठ जाए तो आप ये देखोगे
कि वो इंसान अपनी उम्र से भी छोटे दिखते हैं। अगर वो 30 साल के हैं तो आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे वो 30 साल के, वो 25 साल के दिखेंगे। स्किन उनकी इतनी फेयर होगी, इतनी ग्लोइंग होगी, मर्क्यूरी की आवाज इतनी मीठी होगी। ये आप फर्स्ट हाउस से आप सब देख सकते हैं, सब कुछ। सेकंड हाउस में बैठ जाएगी प्लेनेट, तो आप जातक की आवाज बता सकते हो। जातक कैसा खाना खाता है, अगर सेकंड हाउस में सन है तो जातक को गर्म खाना बहुत पसंद होगा। मार्स बैठा हो तो उसको नॉनवेज बहुत पसंद होगा। अगर सैटर्न बैठा हो तो वो ठंडा खाना खाना पसंद करेगा, फ्रिज का रखा खाना खाना पसंद करेगा, बासी खाना खाना पसंद करेगा। मून तो फूड का कारक है। राहु दिन में सारा दिन मुंह चलता रहेगा उसका, सारा दिन, क्योंकि आपने देखा है राहु को सिर्फ हेड है, नीचे की बॉडी नहीं है, धड़ नहीं है। तो वो सारा दिन जातक फूड खाना ही खाता ही रहेगा, और उसको चाइनीज फूड, जंक फूड, ये सब बहुत पसंद है। मर्क्यूरी है तो ग्रीन भाजी, वेजिटेबल्स बहुत पसंद है। तो आप हर हाउस में बैठकर हर प्लेनेट को इस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? सपना मैम, रीना मैम, जी, विकास यस जी, सर। क्लियर हुआ? कुछ कुछ अगर थोड़ी बहुत भी जिसको कुंडली देखनी आती है कहाँ प्लेनेट है, वो थोड़ा बहुत अपने से मिला सकते हैं चीजों को। हल्की फुल्की चीजें मिलेंगी, अगर जिसको हल्की फुल्की भी देखनी आती है या समझ में आता है ये प्लेनेट यहाँ बैठा है तो मैम ये बता रही है, तो उनसे वो चीजें मैच होंगी, वो सारी चीजें। क्लियर हुआ बाला मैम? हाँ जी। तो ये सारी चीजें हम लोग कोर्स में, जैसा मैम ने बताया, तो ये डिटेल में कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें कोर्स कंटेंट में ये चीज होंगी। तो आप लोग पूरे फुल डिटेल में ये चीज सीखेंगे। और मैम कुछ बताना है या इतना एनफ है, काफी है? सर आप पूछिए, अगर बच्चों को और पढ़ना है। हाँ, ये बताएंगे। और कुछ जानना है, कुछ भी और, कुछ और भी मैम बताना चाहें तो बता देंगे। कुछ भी आप लोगों की तरफ से कुछ और क्या है, कैसे कुंडली का बेसिक कैसे देखते हैं, या क्या चीज है, जैसे चार्ट वगैरह कैसे खोलते हैं, क्या बनाते हैं, क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है। जैसे पूनम मैम ने क्वेश्चन पूछा था ना, क्या क्वेश्चन पूछा था आपने मैम? सर सीरियसली अब मेरे को याद नहीं है मैंने क्या पूछा नहीं, था। आपने पूछा था ना कि क्या बिना डेट ऑफ बर्थ के भी क्या हम देख हाँ सकते हाँ हाँ, कुंडली बना सकते हैं, देख सकते हैं ऐसे डेट ऑफ बर्थ और टाइम के बिना। हैं? हाँ, यस मैम, देख सकते हैं। देख तो वो सकते। कैसे देखेंगे मैम, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होगा, टाइम भी नहीं होगा, तो कैसे देखेंगे? उसका भी कोर्स हम लेकर आएंगे मैम, बहुत जल्दी लेकर आएंगे। विदाउट डेट और बर्थ का भी हम निकालेंगे अच्छा ये। सर मैं बोलिए आप मैम बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए फिर मैं बता। अच्छा, बिना डेट के भी हम प्रश्न कुंडली लगाते हैं। ओके। अच्छा सर, मेरे को ये भी एक सवाल अभी एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड है। तो जैसे अपन किसी का फोटो देख के, फेस देख के भी अपन बना सकते हैं उनकी कुंडली, या हम बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनका थोड़ा पास्ट फ्यूचर ऐसा? फेस नो रीडिंग मैम, होती है। अगर मैं मैम बोलूंगी तो वो उतना रिजल्ट नहीं आएगा आपको। मैम वो एक अलग, मैम वो जो आप बता रहे हो ना एक मॉडलिटी, जैसे मैम किसी का वो हाथ फेस रीडिंग देखकर किसी होता का है। फेस रीडिंग, वो फिर वो एक अलग मॉडलिटी हो गई है मैम। लेकिन उसमें भी आप, ये नहीं है कि आप बहुत कुछ बता पाएंगे। जिसने बहुत अच्छी उसकी प्रैक्टिस है तो कुछ हद तक चीजें, जैसे बेसिक हमने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चीजें बता सकते हैं। आप उतनी चीजें कुछ थोड़ी बहुत बता सकते हैं जो उनसे मैच खाएंगी, डेफिनेटली मैच खाएंगी, लेकिन उसकी एक अलग पढ़ाई होती है मैम। ओके ओके। हाँ। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? विकास जी, सपना मैम, रीना मैम, स्नेहा नहीं मैम, सर। सबको समझ में आ गया क्या सब कुछ? ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, मुझे कुछ भी पता नहीं ये सब। नहीं नहीं, आज फर्स्ट क्लास है, अभी बिल्कुल बेसिक ही बताया है। मतलब देखिए कि आपको कुछ नहीं याद करना है। जैसे ये 12 हाउसेस है ना, ये बस हाउस हो गया, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस। अभी एक एक हाउस के मीनिंग अलग अलग है, ठीक है? अगर इस हाउस नहीं का, तो वो सर, सारी चीज। हाँ हाँ। लगन क्या होता है, जातक क्या होता है, ये सब भी मुझे नहीं पता। अच्छा मैम बता दीजिए, लगन किसको कहते हैं एक बार थोड़ा बहुत? मैम फर्स्ट जातक। हाउस लगन होता है, जातक आप खुद है। जातक मतलब अच्छा। जिसकी कुंडली होगी उसको फर्स्ट हाउस लगन को जातक कहते हैं। वो जैसे ये जैसे दिख रहा अगर है ना मैम, ये ये आपको। कुंडली आपकी होगी तो हाँ इसको हाँ। हम बोलेंगे जातक की कुंडली। अभी मुझे नाम किसी का मालूम नहीं है ना, तो ए बी सी भी नहीं बोल सकते, भगवान ने सबको अच्छे अच्छे नाम दिए, प्यारे प्यारे नाम दिए।
तो जैसे ये ओके। आपकी कुंडली है ना मैम, सपोज दैट ये आपकी कुंडली है, तो यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा ये आपकी कुंडली, इसको लगन बोलते हैं, ठीक है। इस फर्स्ट हाउस को लगन भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Thank you. ओके। ये फर्स्ट हाउस ही आपको सब कुछ बता देगा आपका। मैम ऐसा कहना चाह रहा हूँ, जैसे फर्स्ट हाउस अपना, जैसे सर ने एग्जांपल वाली फर्स्ट जो बताई थी उसमें फर्स्ट हाउस जो अब वहां पे अभी 7 नंबर लिखा है, तो फर्स्ट हाउस की जगह पे 7 है, तो वहां पे जो जो होगा उससे अपने को पता चलेगा। हाँ मैम, इससे आपका लगन पता चलेगा। सेवंथ हाउस क्या है? तुला राशि है। सेवंथ हाउस का लॉर्ड कौन है? वीनस है। वो कहाँ जाकर बैठा है वो हम चार्ट में देखेंगे। देखो फोर्थ हाउस में बैठा है लगन, वीनस। सेवंथ हाउस का लॉर्ड कहाँ जाकर बैठा है? फोर्थ हाउस में, 10th नंबर राशि में। दिखा आपको वीनस? आप ओके, ये भी लिखा हुआ है वो, ओके। हाँ हाँ, वो हम लर्न करेंगे ना मैम, तो बहुत हाँ इजी हाँ, से लर्न हो जाएगा। हाँ ये देख, ओके 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 ठीक है। ये फर्स्ट हाउस हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये कभी भी हाउसेस के नंबर नहीं लिखे रहते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। केवल किसके नंबर लिखे रहते हैं? ये जो नंबर है ये किसके नंबर है? राशि के, ठीक है। लगन की। राशि 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 याद है? राशि किसी को 1 से 12 तक याद है नाम या हाँ नहीं याद जी, है? हाँ जी, याद है। तो हाँ, तो सभी लोग मेष राशि से लेकर मीन राशि तक याद जरूर कर लें, ठीक है। कुछ नहीं, बस इतना ही याद कर ले और उनके लॉर्ड के नाम याद कर लें, ठीक है। जैसे 1 और 8 के मैम ने बताया, 1 और 8 के कौन है? मंगल, मार्स। मंगल। 1 और 8 जो भी राशि, 1 और 8 कौन कौन सी राशि है? पहली एरीज है और दूसरी मेष और वृश्चिक। स्कॉर्पियो है। इनकी कौन सी है? मंगल है ना। हाँ जी। उसके बाद लियो है सर, लियो है ना, एरीज एंड लियो है। लियो है। नहीं मैम, 1 और 8 इज मंगल। सही है, 1 8। 5 नंबर जो है ना, सिंह राशि, जो 5 वो नंबर है है ना वो सूर्य। लियो है, ओके ओके ठीक है। ओके ओके, हाँ हाँ सर। सन है, ठीक है। 4 नंबर है जो मैम ने जैसे बताया, मून। उसका क्या है? मून। मून है, ठीक है। उसके बाद 2 था, और कौन सा था? 2 नंबर और 7 नंबर। 7। 7 नंबर, 2 और 7 वीनस। ऐसे याद कर लेना। 1 और 8 का मंगल है, 2 और 7 का ऐसे याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा वीनस है। जल्दी। बाकी मैम तरीका बताएंगी इससे आप बहुत लोगों इजी को। इजी तरीके हैं सर लर्न हाँ, करने के लिए। तो वो सारी चीजें आप लोगों को कोर्स में, 2 और 7 का वीनस है, और फिर 9 और 12 का जुपिटर है, जुपिटर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जुपिटर। इजीली याद हो जाएगा। और एक बार जब पढ़ने लग जाएंगे ना, एक बार बेसिक चीजें पता चल जाएगी ना कि कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा बैठता है, उसका क्या है, 12th क्लास का इसमें क्लास चलता है, 11th क्लास का इसमें क्लास चलता है। जब होता है ना, शुरू में स्कूल में जाते हैं तो क्लास ही नहीं मिलती है, इस क्लास में कौन सा बच्चा है, यहाँ कौन सा है। जब 1 महीने पढ़ लेते हैं तो सब क्लासेस पता रहता है, तो ऊपर कौन सा है, फिर मैम भी पता चलता है कौन से क्लास में कौन सी मैम जा रही है किस घंटी में, तो सब पता चल जाता है। तो वैसे बस जब कोर्स में आएंगे तो ये हर चीज आपको बहुत इजी याद हो जाएगा। और मैम लगभग जैसा बता रही है कि लगभग कितने दिनों में का कोर्स रहेगा मैम ये? सर अगर 3 days इन अ वीक रखेंगे तो 1 month में फिनिश हो जाएगा। हाँ, तो जैसा मैम ने बताया, लगभग हफ्ते में 3 दिन मैम कोर्स रखेंगी, तो 1 मंथ का कोर्स होगा। और लाइव जैसे आ रहे हैं, और जो कंफर्टेबल टाइम रहेगा वो सारा कुछ अभी ग्रुप बनेगा, उसमें आप लोग जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन हो जाइएगा। फीस वगैरह सब कुछ सारी डिटेल मिल जाएगी। कुछ और डाउट होगी सब कुछ, और कोर्स में अभी तो ये आप लोगों को शायद कंटेंट, ये मैम ने थोड़ा बहुत, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये कोर्स कंटेंट दिख रहा है ना आपको? सबको दिख रहा है? यस सर। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 1 2 चीजें एक्स्ट्रा भी हो सकती है, वो मैम अपने एंड से जो भी अगर उनको लगेगा कि ये भी चीज पढ़ानी चाहिए तो वो मैम। बाकी ये सारी चीजें हम लोग कोर्स में, बेसिक एस्ट्रोलॉजी में हम सारा कुछ सीखेंगे। और इससे मैम सीखने के बाद मतलब कितना तक हम लोग प्रिडिक्शन या क्या चीज कर सकते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन रहा तो क्या क्या कर सकते हैं? सर जो भी जातक ये कोर्स करेगा हाँ वो हाँ, एटलीस्ट अपनी कुंडली और अपनी फैमिली की कुंडली तो पढ़ना सीख जाएगा। क्लियर है। एक बेसिक वे में क्या चीज है क्या नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम है क्या चीज है, वो सारी चीजें जैसा मैम ने बताया
कि आप लोगों के होता है ना, और जितना ज्यादा फिर रफली धीरे 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 और भी चीजें, जब इसके और भी पार्ट्स है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, क्योंकि इतना छोटा कोर्स तो होता नहीं है बेसिक का। तो जब हम लोग और भी आगे, जब ये चीज आपका बेस क्लियर हो जाएगा ना, फिर हम लोग फर्दर इसके पार्ट सेकंड में, थर्ड में जैसे जरूरत पड़ेगी तो फिर हम उस पर जाएंगे। क्लियर हुआ? तो पहले बेसिक चीजें क्लियर होंगी, ये सारी चीजें हम लोग कोर्स के अंदर इंक्लूडेड रहेंगी जो हम पढ़ेंगे। पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। कुछ और डाउट किसी को भी? रीना मैम, निधि जी, आवाज आ रही है रीना मैम? हाँ आ रही है। कोई कोई डाउट? नहीं नहीं नहीं। सपना जी, विकास जी? नहीं जी सर। No, sir. No doubt from my side. ओके। Very well explained, sir. ओके, पूनम मैम? नो सर। ओके। और इतनी गारंटी दे रहे मैम, जितना अच्छा आप लोगों को पढ़ाएंगी, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होंगी चीजें। और आपने जितनी चीजें पहले भी सीखी है, हर चीज को कैसे क्या चीज करना है, इसके साथ जब इसको सीख लेंगी तो और अच्छे से आप सामने वाले को एक्सप्लेन करके बता सकती हैं। और फिर धीरे धीरे, एक होता है ना कि बेस एक बार आपका मजबूत हो गया ना, फिर धीरे 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 आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर जहां भी बेस क्लियर नहीं हुआ ना, फिर आगे आप कितने भी अच्छे टीचर से सीख ले नहीं सीखे, वो सब वो चौपट हो जाता है एक बार, क्योंकि बेस ही क्लियर नहीं है। आप कोई सब कुछ सीख लिया, उसको राशियां ही नहीं पता है, भाव ही नहीं पता है, उस भाव के अंदर लिखा क्या है वही क्लियर नहीं है, तो प्रिडिक्शन कैसे करेगा? तो ये सारी चीजें हम लोगों को क्या है, जैसे 12 हाउस मैम ने बताया, एक एक हाउस के बारे में सब कुछ पूरे डिटेल में मैम बताएंगी कैसे क्या चीज है। आप लोगों को थोड़ा बहुत, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी वगैरह पढ़ी होगी, जो मैम ने हल्की फुल्की प्रिडिक्शन बताई प्लेनेट के हिसाब से, सेल्फ के बारे में, आप लोग खुद उस चीज को, उस प्लेनेट को रख के आप लोग एक बार वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है? और कोई डाउट? ठीक है मैम, कुछ और बताना है या का एनफ है? इनफ है सर। कुछ पूछना है बच्चों को तो ठीक है। हाँ, कुछ पूछना है तो मैम से पूछ सकते हैं आप लोग, कुछ भी डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है मैम, सब क्लियर है लग रहा है। यामिनी जी, निधि जी, कुछ भी डाउट? नो सर। सर इसमें क्या ये कोई बीएनएन या केपी वगैरह इस टाइप से होगा कि ये बेसिक कोर्स है ये मतलब? मैम बेसिक होगा, मैम बेसिक, मैम अच्छा अच्छा। बेसिक। हाँ, मैम क्योंकि ये वैदिक बेसिक। वैदिक का बेसिक कोर्स है। हाँ ओके ओके। वैदिक अगर ये बेसिक आपको लर्न है तो आप उसके बाद कोई भी कोर्स कर सकते हो, लेकिन जब तक हाँ, ये बेसिक क्लियर नहीं है तो कोई भी कोर्स में आप जंप नहीं कर सकते। ओके। ये ये तो आपको कुछ भी करना है तो मैम इतना तो आपको आना ही चाहिए, मतलब आप समझ रहे हो ना, एबीसीडी तो सीखनी ही पड़ेगी ना मैम। यस सर। हाँ, एक बेसिक ए फॉर एप्पल जेड तक तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि क्या मीनिंग है, कैसे लिखते हैं। तो वो सारी चीजें आप इसमें पूरे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। और लोग बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स 2 दिन में कंप्लीट करा देते हैं, अगर आप करने जाओगे तो। आप करने जाओ 2 से 3 दिन, मुश्किल से 4 दिन या 5 दिन, बहुत अच्छा कोई रहेगा। यहाँ पर टोटल आप सोचिए कि मतलब 1 महीने का कोर्स रहेगा, सारी चीजें 12-15 क्लासेस, उससे ऊपर भी हो सकती है, जैसा भी रहेगा। तो सारी चीजें आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा, और आपको खुद लगेगा कि आप अपनी कुंडली पढ़ सकते हैं। जब आखिरी क्लास तक आएगी तो मैम खुद सबसे पढ़ेंगी, तो आप लोगों को खुद बहुत सारी चीजें आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज है। लेकिन इसके लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा। चीजों के लिए जैसे मैं ग्रुप बना दूंगा, उसके अंदर इंक्लूड हो जाइएगा। और फिर जो कोर्स कब से स्टार्ट होगा, क्या चीज होगा, उसकी सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी, कैसे इनरोल होना है। और जिन्होंने पहले कोर्स किया है तो उसको तो ऑलमोस्ट चीजें पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और कोई डाउट किसी को? स्नेहा मैम? नो सर। ओके ओके। और मैम आपका डॉग वगैरह सही हो गया? वो कुछ कौन सा था, थोड़ा बहुत ठीक है या खराब है उसकी हेल्थ? बहुत खराब है सर। खराब है तो मैम उसको एक बार क्या करिए ना, थोड़ा सा, ठीक है, उसको एक्चुअली या तो ठंड वगैरह लग गई होगी बहुत ज्यादा, और नहीं थोड़ा। सर, हाँ हाँ। एडमिट करके आई हूँ। अच्छा, एडमिट करके आई है ना, ठीक है, तो कोशिश करिए, अभी मैं और देखूंगा तो मैं आपको कुछ और भी चीजें बता दूंगा। ठीक है मैम? ठीक है सर। हाँ ठीक है। ओके, और कोई डाउट किसी को?
बाला मैम? नहीं सर। ओके, ठीक है मैम, फिर मिलते हैं। जैसे भी मैं ग्रुप बना देता हूँ, उसमें सभी लोग इंक्लूड होंगे, और जो भी आगे का रहेगा फर्दर हम लोग देखते हैं, ठीक है। और ओके। कोर्स के लिए सो भी डिटेल रहेगी, सब कुछ मिलेगी। ओके, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण सर, से जय जय श्री श्री थैंक यू सर, कृष्ण। थैंक यू मैम। जय श्री- बाय बाय।